आपका घर अनाथ आश्रम है? जो उठा ले आए, जाकर इसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़कर आओ ना, यहाँ क्यों लेकर आए हो? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हम इसके अपने हैं। अगर इस समय हम इसके काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा इसके काम में? मैं इसे यहाँ बिल्कुल भी रहने नहीं दूंगी। इसे चुपचाप यहाँ से चले जाने को बोल दो, वरना मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। ये रहेगी या फिर मैं रहूंगी इस घर में। अपनी पत्नी की बात सुनकर राहुल दुखी हो गया और कुछ नहीं बोला। संजना ये सब सुनकर चुपचाप वहां से चली गई और चलते चलते घने जंगल में पहुंच गई और भूख की वजह से जोर जोर से चिल्लाने लगी। हाँ, हाँ, कोई मुझे खाना दो, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे खाना दो, मुझे खाना चाहिए। तभी वहां से चंद्रमुखी परी गुजर रही थी। वो संजना के चिल्लाने की आवाज सुनकर मन ही मन बोली, अरे इतने घने जंगल में कौन रो रहा है? लगता है कोई परेशानी में है, मुझे चलकर उसकी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर सूरजमुखी परी संजना के पास गई और बोली, सुनो, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? क्या तुम रास्ता भटक गई हो? मुझे बताओ, तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगी। और तुम रो क्यों रही हो? अपनी परेशानी बताओ मुझे। मेरा कोई घर नहीं है, मेरे माता पिता मर चुके हैं। दरअसल मैं कई दिनों से खाना नहीं खाया है, मुझे खाना चाहिए, मैं भूखी हूँ। जिससे भी मैंने खाना मांगा सबने मेरा मजाक उड़ाया। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए। संजना की बात सुनकर परी की आंखों में आंसू आ गए। अच्छा, तुम पहले रोना बंद करो, पहले तुम ये खाना खा लो। इतना कहकर सूरजमुखी परी अपनी जादुई छड़ी से तरह तरह के व्यंजन प्रकट करती है। फिर संजना ने पेट भरकर खाना खाया। खाना खाकर संजना ने सूरजमुखी परी का धन्यवाद किया। तुम्हारा धन्यवाद परी, जहाँ भी कहीं मदद मांगने गई सबने मुझे डांटकर वहां से भगा दिया, किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इतना कहकर परी संजना को सूरजमुखी का फूल देती है। ये लो संजना, जादुई सूरजमुखी का फूल, इसे तुम कहीं किसी खुले स्थान पर रख देना, उसके बाद तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएंगी। इतना कहकर सूरजमुखी परी वहां से गायब हो गई। संजना सूरजमुखी के फूल को लेकर खुले स्थान पर रख देती है। देखते देखते वहां एक सूरजमुखी का घर प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर संजना खुशी से नाचने लगती है। जैसे ही उसने सूरजमुखी के घर के अंदर प्रवेश किया तो वह चौंक गई, क्योंकि उस घर के अंदर बहुत सारे धन दौलत थी, साथ ही जरूरत की सारी चीजें मौजूद थीं। संजना ये सब देखकर बहुत खुश होती है और अपनी आगे की जिंदगी हंसी खुशी बिताती है। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को हमारी स्टोरी? अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।